रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि संघात की जो प्रक्रिया है वो भी अभी शरीर पे स्थिर है, नहीं तो बैठे बैठे ही पूरे रक्त का प्रवाह बाहर निकल गया होता और ये देह छूट गई होती तो मेरे निर्जला स्थान खत्म हो गए होते। संघात, सहनन, संस्थान, सम चतुरस्र संस्थान है, वज्र वृषभ नाराज सहनन है। इन सब चीजों का सनत कुमार चक्रवर्ती अकेले में बैठ करके, ये शब्द ऐसे हैं, ये किसके शब्द हैं? उतने सुंदरतम परमात्मा के हैं जिन्होंने धर्म की व्याख्याएं लिखी। अन्य मतों में ये शब्द तक दिखाई नहीं देंगे। कोई नहीं कहेगा गति का चिंतन करो, जाति का चिंतन करो, शरीर का चिंतन करो, अंगोपांग का चिंतन करो। निर्माण नाम से बॉडी स्ट्रक्चर बना है, किसी भी मत में इस बात की जानकारी तक नहीं है। संघात कोई नाम कर्म होता है, कोई नहीं जानता। सहनन, हड्डियों के मजबूती को सहनन कहते हैं। जब यही हड्डियां घुरने लगती हैं ना, क्या होता है? महाराज बैठे बैठे थोड़ी से सोए, उतने में कमर की चटक गई, घुटने की चटक गई, हाथ की चटक गई। वो सहनन नाम कर्म का खत्म होता चला जा रहा है। आदमी बैठे बैठे लुढ़क जाता है। तो बैठा कैसे है? 6 घंटे तक बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं? सहनन काम कर रहा है। हड्डियों के बंधन का नाम है। हड्डियां कैसे बंधी हैं, उसके भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे हमारी आपकी जो हड्डियां होती हैं पंचम काल में, तो वो एक के ऊपर ऐसे एक दूसरी हड्डी रखी रहती है, और रखी हुई हड्डी के ऊपर जो है ऐसे मांस लिपटा होता है, लिगामेंट्स पूरे लिपटे होते हैं, वो ऐसी सर्कुलेट होती रहती है, ऐसी 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 होती रहती है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनकी हड्डियां ऐसी नहीं होती, उनकी हड्डियों के बीच में एक वज्र की कील रहती है। तो वज्र की कील होने के कारण उनका नाम रखा जाता है वज्र वृषभ नाराज सहननन। कैसा है वो कि वज्र की कील से दोनों हड्डियां ठुकी हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ना उनकी हड्डियों में क्रैक्स आते हैं, ना उनके जॉइंट्स खुलते हैं, ना कभी पेन में कभी किसी भी प्रकार का दर्द होता है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, आप उनको बाण भी मारेंगे ना तो उनके शरीर के अंदर बाण नहीं घुसेगा। इस बात की उनकी खासियत रहती है, शरीर ऐसा बन करके आता है। ऐसे भी नाम कर्म होते हैं। कहाँ लिखा है? परमात्मा ने कहा है। वो परमात्मा कहाँ है? वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को देखना है ना तो परमात्मा के धर्म को देखिए, और परमात्मा का धर्म देखना हो तो उन ग्रंथों में देखिए जो परमात्मा की देशना से उपदिष्ट होकर के ग्रंथालयों में रखे हुए। वहां जाकर के समझ में आता है कि भगवान किसको कहते हैं। दया को, करुणा को, अहिंसा, संयमो तबो, ये भगवान है। वो भगवान नहीं है जो बकरा मांगता है, वो भगवान नहीं है। उसकी पूजा भी नहीं करनी है, उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी है, ना मंगलवार को, ना शुक्रवार को, ना शनिवार को, ना रविवार को, ना सोमवार को। कोई भी वार में वो भगवान बुलाए, सम्यक दृष्टि बोलता है हमसे तो ना हो पाएगा। अपने जिंदगी को बचाने के लिए किसी दूसरी जिंदगी में दांव लगाना हमसे तो ना हो पाएगा। जाकर के अन्य मतों में पूजा कराते हैं ना, 500 रुपए दे दी भैया हमारे नाम की पूजा कर देना, बड़ी वाली कर देना। बड़ी वाली पूजा में तुम्हारे नाम से चूजा काट दिया, उसने चढ़ा दिया, उसका पाप कौन भोगेगा? तो भी क्या करना? हमसे तो ना हो पाएगा, हम दूर से ही खड़े हैं। हमारी जिंदगी मिली थी, हमको हमारा गुरु मिल गया है, हमको सब समझ में आता है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श। क्या है स्पर्श? तो वो स्पर्श सिर्फ इसी का नहीं होता। स्पर्शन इंद्रिय से सिर्फ स्पर्श होता हो ऐसा नहीं, कान से भी किसी बातों का स्पर्श होता है, आंख से भी होता है, गंध से भी होता है। मैं उसका भी चिंतन करता हूं। जब सनत कुमार मुनिराज ने देवों को बताया कि इतना कुछ है जैन दर्शन में अकेले बैठ करके सोचने के लिए, समझने के लिए, तब दूसरे देव की शंका मिटी कि बियाबान जंगल में रह करके भी मुनि महाराज खाली नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, इतने स्वस्थ चिंतन में लगे हैं कि हवाएं चलती हैं तो महसूस करता हूं, क्या शरीर में जब पीड़ा होती है, खुजली होती है तो महसूस करता हूं कि दक्षिण दिशा से चले हुए कीवट के वृक्षों की जो हवा है वो शरीर में खुजली पैदा करती है। केमाच का पेड़ होता है ना, क्या कहते हैं उसको? कुछ और कहते होंगे, केमाच कहते थे हमारे यहाँ। वो पेड़ होता है, लकड़ी होती है, उसको ऐसे छुपा बस दो, फिर उस शरीर में पूरे में खुजली चलने लगती है। करेज, करेज, करेज कहते हैं आप यहाँ, केमाच कहते थे, करेज का पेड़। तो वो जब यहाँ से हवा चलती है तो संत कुमार चक्रवर्ती बोलते वो भी पता चलता है, स्पर्श है, रस है, गंध है, कहाँ से कैसी आ रही है, उस गंध की भी जानकारी हो, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित है। मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका। गुरुजी ने तोता क्यों रोता में ये बात लिखी है।
क्या लिखी है? मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। ना गंध से ना दुर्गंध से, ना सुगंध से ना दुर्गंध से प्रभावित है वह गंध से। एक मरे हुए जानवर का बैड स्मेल जब आता है तो नाक कैसी बंद कर लेते हैं ना, मुंह में कपड़ा लगा दो और फिर नियम से थूको। हम साधु जीवन में जब कभी भी विहार करते हैं ना, गुरु जी ने सिखाया था कि दुर्गंध में घृणा नहीं करना,